हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज है। आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा से क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें कौन सा भारतीय एमपी का हिस्सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक निर्वाचित शासन के लिए प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि एमपी के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों का अनप्रेजेंट रहता है तो सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 60 दिन तक, अगर नहीं आता है तो। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय एमपी का एक अंग नहीं है? तो राज्य विधानसभा आपके एमपी के अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरकारी विधायक का पेश कर सकता है? तो एमपी के किसी सदन में मंत्री लोकसभा में आपका विधायक बिल पास कर सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित एमपी कब से अस्तित्व में आई? तो 1952 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एमपी के दो कर्मिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह का अंतराल होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की एमपी में कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में पहली बार पेश किया गया था लोकपाल विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमपी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई? इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 81वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1973 ईस्वी में ये किया गया था। एमपी के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नगन। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमपी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो 2006 ईस्वी में ये पारित हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा दिवालिया शोधन अक्षमता असंहिता अध्यादेश 2018 की वित्तीय लेनदेनों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदने की राहत? इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी समिति सदस्य का प्रत्येक सदन में होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन निकाय है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें स्वीकार कर लिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनंदन समिति। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो किस राजनीतिक दल के थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा भारतीय एमपी का नियमित सत्र नहीं है? तो ग्रीष्म सत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय एमपी के संबंध में विषम को पता लगाएं। तो ग्रीष्म सत्र, इसमें आपका एमपी का सदन नहीं चलता है। वर्ष डैश में भारत के राज्य सभा द्वारा क्षतिपूरक वर्गीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो 2016 ईस्वी में ये बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि वो निधि है जिसमें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत की संचित निधि का धनराशि ब्याज की जा सकती है? तो एमपी की मंजूरी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो वित्त मंत्रालय द्वारा विधेयक ये पास हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे राज्यसभा से। पहला क्वेश्चन, भारतीय एमपी का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? इसे आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले सभापति हुआ करते थे। राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? इसका जो कथन आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी तक होती है? तो 6 वर्ष आपका राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल की अवधि होती है। राज्यसभा का सदस्यों का अधिकतम सभी कार्य संख्या कितना है? तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो 6 वर्ष के गैप पे हर साल 6 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वो राज्यसभा का सदस्य अगर होता है तो। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वो राज्यसभा का अगर सदस्य होते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा से। पहला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में ये बिल आपका पास होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के निर्णय कौन लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन सा तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक कितने दिन तक निलंबित की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ये बिल पास किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस राज्य की लोकसभा में अधिक सीटें हैं? 1 से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। भारतीय एमपी के पहले स्पीकर कौन हुआ करते थे? आप इसे याद रखिएगा, जेबी मावलंकर इसका राइट आंसर होगा। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 16वां चुनाव हुआ था लोकसभा का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? तो सुमित्रा महाजन। इस चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश, टोटल 80 सीट उत्तर प्रदेश से आता है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव के देश आयोजित कराए गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 543 लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 530। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोटल 20। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 टोटल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो कार्यवाहक अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप सबको पता होगा मीरा कुमार इसका राइट आंसर होगा, जो बिहार से बिलोंग करती थी। 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन। आप इसे याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा का सदन का नेता नहीं रहा है? तो श्री मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एमपी स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक एमपी को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार उप सभापति कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम थम्बीदुराई। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो आप सबको पता होगा श्रीमती सुमित्रा महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर ओम बिरला होगा। ये कथन आपका ये सुमित्रा महाजन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आप इसे याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सबको पता होगा 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी तक होती है? आप सबको पता होगा 5 वर्ष के लिए लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। इसमें गलत कथन दिया हुआ है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कौन सा राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आपको कंटेंट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक पर।